प्रश्न 2, निम्न समांतर चतुर्भुजों में अज्ञात x, y, z के मानों को ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पर समांतर चतुर्भुज की आकृति दी गई है और हमें x, y, z के मान को ज्ञात करना है। तो नंबर 1 में कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। देखो ये कोण B है, ये 100 डिग्री दिया है और ये कोण C है। समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण होता है, कोण B हमें 100 डिग्री दिया है, इसके जो राइट साइड पे जाता है उसे हम आसन्न कोण कहते हैं समांतर चतुर्भुज में। ओके, तो समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण समपूरक होते हैं। समपूरक का मतलब है 180 डिग्री। समपूरक का मतलब है 180 डिग्री। ओके, तो कोण B प्लस कोण C 180 डिग्री होने चाहिए। कोण B है 100 डिग्री, कोण B की जगह 100 डिग्री। कोण C को हमने नाम दिया है x, तो यहाँ पर x बराबर 180। यहाँ पर ये 100 है, इसको यहाँ शिफ्ट करेंगे तो ये प्लस का 100 था, इधर आके -100। 180 में से 100 को माइनस किया तो x बराबर आ गया 80 डिग्री। x आ गया 80 डिग्री। अब x बराबर है z, क्योंकि z बराबर है x आया है 80 डिग्री तो z भी 80 डिग्री, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। देखो x के सामने है z, है ना, तो समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अगर x 80 डिग्री है तो z भी 80 डिग्री होगा। इसी प्रकार कोण B बराबर है कोण D यानी कि y, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो अगर कोण B 100 डिग्री है तो y भी 100 डिग्री होगा। ओके, y बराबर 100 डिग्री, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। यही कारण आपको यहाँ लिख देना है। पार्ट 2 में हमें ये आकृति दी है और हमें यहाँ पर x, y, z फाइंड करना है। ओके, तो यहाँ x प्लस 50 डिग्री बराबर 180 होगा। देखो ये x है और ये 50 डिग्री है, इन दोनों को प्लस करने पर 180 होना चाहिए, क्योंकि तिर्यक के एक ही ओर के अंतः कोण, ये तिर्यक है। ओके, इस लाइन को यहाँ पर तिर्यक कहा गया है। एक ही ओर के, देखो एक ही तरफ है ना, दोनों एक ही तरफ हैं, इसलिए इन्हें कहा है एक ही ओर के अंतः कोण, इन दोनों का योग 180 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, अब ये जो 50 है इसको हम इस तरफ शिफ्ट करेंगे। देखो यहाँ पर ये x, यहाँ पर ये 180, इस 50 को इस तरफ शिफ्ट करना है तो यहाँ +50 है, इस तरफ आकर -50 हो जाएगा। 180 - 50 होता है 130 डिग्री, तो x का मान आ गया 130 डिग्री। ओके, अब x बराबर y, क्योंकि सम्मुख कोण है, x y के सामने है, इसे हम सम्मुख कोण कहते हैं। तो अगर x 130 डिग्री है तो y भी 130 डिग्री होगा। ओके, तो y आ गया 130 डिग्री। अब नेक्स्ट कोण D बराबर कोण L। देखो ये कोण D ये बराबर है कोण L के, क्योंकि सम्मुख कोण है। D के सामने है L, सम्मुख कोण है, इसलिए अगर कोण D 50 डिग्री का है तो कोण L भी 50 डिग्री का होगा, क्योंकि सम्मुख कोण है। अब नेक्स्ट कोण L प्लस कोण Z। देखो ये कोण L प्लस कोण Z 180 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि ये रैखिक युग्म है। रैखिक युग्म का मतलब होता है एक सीधी लाइन पर बनने वाले कोण, इसे हम रैखिक युग्म कहते हैं और इनका योग 180 डिग्री होना चाहिए। जैसे ये एक सीधी लाइन है, इस पर ये जितने भी कोण बनेंगे, मान लो ऐसे ऐसे ऐसे,
इन सब का जोड़ 180 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, मान लो कोई ये लाइन है, इस पर ये बहुत सारे कोण बन सकते हैं ऐसे। ठीक है, तो ये सीधी लाइन पर जितने भी कोण इस तरह बनेंगे उन सब का योग 180 डिग्री होगा। इसे रैखिक युग्म कहते हैं। ओके, अब इसे डिलीट कर देती हूँ। रैखिक युग्म, ठीक है, सीधी लाइन पर बनने वाले जितने भी कोण इस तरह होंगे उसे हम रैखिक युग्म कहते हैं। ओके, तो कोण L प्लस कोण Z 180 डिग्री। कोण L हमने फाइंड किया 50 डिग्री, कोण Z हमें नहीं पता। ओके, अब इस 50 को यहाँ शिफ्ट करेंगे, यहाँ +50 था, यहाँ पे आके -50, 180 माइनस 50 130, तो कोण Z आ गया 130। ठीक है, इस प्रकार x बराबर 130, y बराबर 130, z बराबर भी 130 डिग्री। दिस इज द आंसर। प्रश्न 3 में हमें ये आकृति दी है और हमें x, y, z का मान फाइंड करना है। ओके, तो यहाँ पर x बराबर है 90 डिग्री। आप देख सकते हो कि ये लंब यहाँ पर बन रहा है। जब भी कोई लंब इस तरह बनता है तो यहाँ पर ये 90 डिग्री का कोण होता है। ओके, तो x बराबर 90 डिग्री। अब x प्लस वाई प्लस 30 डिग्री बराबर होगा 180, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो 3 कोण हैं y, x और ये 30 डिग्री। ओके, तो यहाँ पर x की जगह 90 डिग्री, y हमें नहीं पता, और यहाँ पर 30 बराबर 180 डिग्री। 90 प्लस 30 हो गया 120। अब इस 120 को यहाँ शिफ्ट करेंगे, यहाँ प्लस का था, यहाँ आके माइनस का हो गया। 180 में से 120 को माइनस करेंगे तो y बराबर आ गया 60 डिग्री। ओके, अब समांतर चतुर्भुज ABCD में AD समांतर है BC, AD समांतर है BC के, तथा BD उनकी तिर्यक है। ये जो BD है उनकी तिर्यक है। y बराबर z है, क्योंकि देखो BD एक तिर्यक है। जो तिर्यक रेखा के अपोजिट साइड में एंगल होते हैं वो एक दूसरे के बराबर होते हैं और उन्हें हम एकांतर कोण कहते हैं। इसलिए y बराबर z होगा, तो y बराबर है 60 डिग्री, तो z भी हो गया 60 डिग्री। ओके, प्रश्न 4 में हमें ये फिगर दिया है और हमें x, y, z का मान फाइंड करना है। ओके, तो ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। y बराबर 80 डिग्री, क्योंकि सम्मुख कोण है। y के सामने का कोण 80 डिग्री है, इसलिए y भी 80 डिग्री होगा, क्योंकि सम्मुख कोण है। अब AB समांतर है DC, AB समांतर है DC के, तो BC इनकी तिर्यक है। ओके, तो x प्लस 80 डिग्री बराबर 180 डिग्री। ये x प्लस 80 डिग्री ये हो गया 180 डिग्री, क्योंकि तिर्यक के, ये जो तिर्यक है इसके एक ही ओर के अंतः कोण हैं। तो x को यहीं रखेंगे, ये प्लस 80 है, इधर आके माइनस 80, 180 में से 80 माइनस किया, x बराबर आ गया 100। ओके, x का मान आ चुका है। अब AB समांतर है DC, AB समांतर है DC के, तथा AD उनकी तिर्यक है। तो y बराबर z, क्योंकि एकांतर कोण है। देखो y बराबर z, ये तिर्यक है। तिर्यक के अपोजिट साइड के कोण हमेशा बराबर होते हैं और उन्हें एकांतर कोण कहते हैं। ओके, तो y बराबर है 80 डिग्री, तो z बराबर भी होगा 80 डिग्री। प्रश्न 5 में हमें ये आकृति दी है और हमें x, y, z के मान फाइंड करने हैं। ओके, तो ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। y बराबर है 112 डिग्री, y बराबर 112 डिग्री। सम्मुख कोण, देखो y के सामने 112 का कोण है, इसलिए y भी 112 का हो गया। अब x प्लस वाई प्लस 40 बराबर 180 डिग्री, x प्लस वाई प्लस 40। ओके,
x प्लस वाई प्लस ये वाला 40 180 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो यहाँ पर x हमें नहीं पता, y है 112 और ये 40 बराबर 180। 112 प्लस 40 करने पर आता है 152। अब इस 152 को यहाँ पर शिफ्ट करेंगे, यहाँ प्लस का था, यहाँ आके माइनस का हो गया। 180 में से 152 माइनस करने पर आएगा 28 डिग्री, यानी कि x आ गया 28 डिग्री। ओके, अब AB समांतर है DC, AB समांतर है DC तथा AC इनकी तिर्यक है, तो x बराबर z हो गया एकांतर कोण। देखो ये तिर्यक है, तिर्यक रेखा के अपोजिट साइड के एंगल बराबर होते हैं और उन्हें एकांतर कोण कहते हैं। तो x है 28 डिग्री, तो z भी हो गया 28 डिग्री।